आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा पढ़ चुके थे, अब बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है फोटो केमिस्ट्री का। आप सभी को मालूम है कि बीएससी थर्ड ईयर मतलब कि अगर सेमेस्टर वाइज बात करें तो सेमेस्टर फिफ्थ में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है फोटो केमिस्ट्री। इस फोटो केमिस्ट्री के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है ल्यूमिनिसेंस के बारे में। हम लोगों को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? ल्यूमिनिसेंस। तो ल्यूमिनिसेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये ल्यूमिनिसेंस होता क्या है? सर ल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है ग्लो, चमक उत्पन्न होना। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अब आपको इतना तो मालूम है कि सर ये बॉडी है, इस पर लाइट रेडिएशन को गिराइए तो रेडिएशन या लाइट इस बॉडी पे गिरेगी तो कुछ लाइट कुछ रेडिएशन इस बॉडी से टकरा के यहीं से वापस मुड़ जाएगी। जो लाइट इस बॉडी से टकरा के वापस मुड़ जाएगी उसको इंग्लिश में बोलेंगे ये लाइट रिफ्लेक्टेड हो रही है। लेकिन कुछ लाइट ऐसी होंगी जो इस बॉडी के अंदर घुस जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। जब बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी तो बॉडी के अंदर सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस लाइट को रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और कुछ ऐसी भी लाइट होगी जो सब्सटेंस से आगे बढ़ जाएगी, सब्सटेंस को भेदते हुए इससे बाहर निकल जाएगी, उसको बोलेंगे ट्रांसमिट कर गई। मतलब लाइट गिरेगी, रेडिएशन गिरेगा किसी भी पदार्थ पे, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी मैटर पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को वापस भेज देगी, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगी। कुछ लाइट को अपने में से गुजार के पास करा के बाहर भेज देगी, जिसको बोलेंगे ट्रांसमिट कर गई। लेकिन कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। जो लाइट एब्जॉर्ब करेगी बेटा, उस लाइट के वजह से इस बॉडी के अंदर, इस सब्सटेंस के अंदर एक ग्लो, एक चमक उत्पन्न होगी। उसी ग्लो या चमक को बोलेंगे ल्यूमिनिसेंस। तो ल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस, किसी बॉडी के अंदर आप चमक उत्पन्न करा दीजिए और चमक उत्पन्न होने लगेगी, शाइनिंग होने लगेगा, ग्लो उत्पन्न होगा, तो उसी प्रोसेस को ल्यूमिनिसेंस बोलेंगे। और जिस पदार्थ के अंदर होगा उसको ल्यूमिनिसेंट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, सब्सटेंस को ल्यूमिनिसेंट बोलेंगे, प्रोसेस को ल्यूमिनिसेंस बोलेंगे। याद रखना, चमक बॉडी के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, ग्लो उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन आप सभी पैटर्न के द्वारा हीट पैटर्न लागू करा सकते हैं, लेकिन कभी भी हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। हीट को छोड़कर बाकी अन्य माध्यम से जब किसी बॉडी के अंदर ग्लो उत्पन्न हो तो उसको ल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। ये ल्यूमिनिसेंस तीन प्रकार के पढ़ने हैं। पहला ल्यूमिनिसेंस पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हेडिंग है केमिल्यूमिनिसेंस। इसके बारे में हम लोगों को बात करना है कि केमिल्यूमिनिसेंस क्या होती है। जब केमिल्यूमिनिसेंस हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक हेडिंग पढ़ेंगे फ्लोरोल्यूमिनिसेंस का, और एक हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग फास्फोरिसेंस का। तो हम लोग पढ़ेंगे केमिल्यूमिनिसेंस के आगे फ्लोरेसेंस के बारे में और बात करेंगे फास्फोरिसेंस के बारे में। फ्लोरेसेंस और फास्फोरिसेंस की चर्चा हम बाद में करेंगे, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ केमिल्यूमिनिसेंस का। लेकिन आपको ल्यूमिनिसेंस तीन पढ़ने हैं। पहली क्या पढ़ना है? केमिल्यूमिनिसेंस। दूसरा क्या पढ़ना है? फ्लोरेसेंस। और तीसरा क्या पढ़ना है? फास्फोरिसेंस। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिल्यूमिनिसेंस। जैसा कि नाम से लग रहा है, केमी का मतलब होता है सर केमिकल से रिलेटेड है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ल्यूमिनिसेंस का मतलब है चमक उत्पन्न होना। किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा जब चमक उत्पन्न हो तो उसको बोलेंगे केमिल्यूमिनिसेंस। होता क्या है बेटा, जरा सोचना। सर होता यह है कि कोई बॉडी ले लीजिए, इस बॉडी पे लाइट को गिरा दीजिए। जब लाइट को गिराएंगे तो आपने अभी बताया कि कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और कुछ लाइट इसे ट्रांसमिट कर जाएगी, लेकिन कुछ लाइट को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सर जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। और इस केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप अगर इस बॉडी में ग्लो या चमक उत्पन्न होने लगेगी तो उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा केमिल्यूमिनिसेंस। तो बताएंगे सर किसी बॉडी पे लाइट को गिराइए, लाइट को गिराने के बाद ये बॉडी कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से इस बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये बॉडी के अंदर चमक या ग्लो उत्पन्न होगा। उसी ग्लो उत्पन्न होने की जो प्रोसेस होगी उसको केमिल्यूमिनिसेंस बोलेंगे। अब बात होती है, आप इतना जान गए कि सर यहां पे केमिकल रिएक्शन के वजह से ग्लो उत्पन्न होगा।
केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहां लाइट प्रोड्यूस होगी और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। ये एक प्रकार का फास्फोरेसेंस के ठीक, हम लोग बात करें फोटोकेमिस्ट्री के तो ठीक उसका रिवर्स होता है। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो फोटोकेमिस्ट्री में या फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा आपको मालूम है कि सर वहां फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शंस होती है, या रिएक्शंस के वजह से लाइट प्रोड्यूस होगी, और रिएक्शंस की वजह से जब लाइट प्रोड्यूस होगी उसी को केमिल्यूमिनेसेंस बोलेंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई। केमिल्यूमिनेसेंस के तमाम एग्जांपल हैं। सबसे अगर सुंदर सा एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 आपको मालूम है कौन सा एग्जांपल है? सर हम लोग बात करें इंग्लिश में, अगर बात करें तो ग्लो वार्म के नाम से जानते हैं, और ग्लो वार्म को हम लोग प्यार से फायर फ्लाइज के नाम से भी जानते हैं। ग्लो वार्म या फायर फ्लाई, इसको आप जुगनू बोलते हो देहातों में। आपने देखा होगा जुगनू ना, जुगनू छोटा सा कीट होता है, देखा होगा, और उस छोटे से कीड़े में पीछे के तरफ एनस की तरफ देखा होगा हमेशा वो जलता रहता है, हमेशा जलता रहता है। आपने देखा होगा ना सर, ऐसा कीड़ा जो पीछे की तरफ उसके एनस पार्ट में हमेशा जलता रहता है, इसको जुगनू बोलते हो। उसी को मैं कह रहा हूं ग्लो वार्म, या उसी को क्या कह रहा हूं, फायर फ्लाइज। ये ग्लो वार्म या फायर फ्लाइज के अंदर क्या होता है सर? इसमें एक प्रोटीन होता है इस बॉडी की, इसके अंदर एक प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफेरिन। इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के वजह से, इसी ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का सर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होता है क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सर ये कीड़े मकोड़े जो हैं ये इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, और इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन के साथ इसके अंदर मौजूद है ल्यूसीफेरिन, वो ल्यूसीफेरिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इसी रिएक्शन के कंप्लीट होने की वजह से यह लाइट को या ग्लो को उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि जुगनू चमकने लगता है। तो याद रखिएगा, ग्लो वार्म या फायर मतलब जुगनू के अंदर आप सोचोगे कि रात के समय वो चमकती कैसे है, क्यों चमक रही है, क्यों उसके अंदर बत्ती जलती है, तो आप उसका कारण बताओगे क्योंकि सर उस जुगनू के अंदर एक प्रोटीन है ल्यूसीफेरिन, और उस ल्यूसीफेरिन का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस हुई, और उसी लाइट की वजह से वो चमकती है। तो जो केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस हुई, ग्लो उत्पन्न हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिल्यूमिनेसेंस। ये इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बड़ा सुंदर सा है इसका। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल इसका है, जब आप कभी कोई हड्डी ले लीजिए, देखा होगा गांव में लोग, अक्सर लोग तांत्रिक होते हैं, और तांत्रिक गांव में जाते हैं और हड्डी को क्या करते हैं, उस हड्डी के ऊपर वो येलो फास्फोरस लगाए रहते हैं। येलो फास्फोरस वहां पे लगाए रहते हैं, हमको मालूम नहीं होता है। गांव में अक्सर हो जाते हैं और 2 हड्डी को लेकर उस पर से मंत्र फूकते हुए उस पर रगड़ते हैं, खूब तेज से धक्का चोट लगाते हैं, और गांव वाले समझते हैं कि यार बाबा इतने ज्ञानी हैं कि बाबा के 2 हड्डी टकराने की वजह से लाइट उत्पन्न होने लगी। वहां समझते हैं कि अरे बाबा कितने ज्ञानी, कितने ऊपर पहुंचे वाले हैं, इनके 2 हड्डी को इसने टकराया और तुरंत वहां से आग उत्पन्न होने लगा। वो बाबा ज्ञानी होनी नहीं है, वो होता क्या है सर, 2 हड्डियों में, हड्डी के ऊपर क्या है, वो येलो फास्फोरस लगा हुआ है। येलो फास्फोरस को जो ही उन्होंने टकराया, उस येलो फास्फोरस को उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया। कौन सी एनर्जी दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त किया, येलो फास्फोरस ने मीडियम में, एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया, और रिएक्शन कर गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, कंबसन हो गया। उसी ऑक्सीडेशन या कंबसन की वजह से वो येलो फास्फोरस तुरंत जलने लगती है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि बाबा बताओ, बाबा है और 2 हड्डी को इससे स्ट्राइक किया, 2 हड्डी को टकराया, और टकराने के बाद आग निकल गई। हम लोग गांव में पूरा शोर फैला देते हैं, बाप रे बाप, उस गांव में एक बाबा आए थे और दोनों हड्डी को टकराया, और टकराने के बाद आग उत्पन्न हो गई। बाबा बहुत पहुंचे वाले, जादू कर दिए एकदम से। ये जादू तो कुछ नहीं होता है। कर क्या रहे हैं सर, उसके ऊपर येलो फास्फोरस था, येलो फास्फोरस को उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कराया, और मीडियम एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से येलो फास्फोरस ने रिएक्शन कर दिया, और तुरंत P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन गई। उसी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनने के
कारण यहाँ पे आग उत्पन्न होती है, जिसको आप लोग समझते हो। तो ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? केमिल्यूमिनेसेंस का। तो केमिल्यूमिनेसेंस में आप बताएंगे कि सर येलो फास्फोरस को अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप वहां पे P2O5 बनेगा, एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, और इस केमिकल रिएक्शन के वजह से जो ग्लो उत्पन्न हो रहा है, जो चमक उत्पन्न हो रही है, उस ग्लो या चमक उत्पन्न होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमिल्यूमिनेसेंस। तो केमिल्यूमिनेसेंस में मैंने बताया कि कैसे जुगनू के अंदर बत्ती दिखाई देती है, कैसे जलता है, और यह भी बताया कि कैसे बाबा लोग आके वहां से दो हड्डियों को रगड़ कर आग उत्पन्न करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब ल्यूमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस दोनों की अलग से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।